हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुंगू यूट्यूब चैनल पर। आज हम जा रहे हैं चाइल हिमाचल प्रदेश सोलन, और वहाँ पर हम आपको राजमहल दिखाएंगे, साथ ही साथ कालीटी बाग की सैर करवाएंगे और उसके पश्चात जो है शिव मंदिर की सैर करेंगे और जो स्टोन टेम्पल है उसके बाद हम लोग जो है वो वापस अपनी डेस्टिनेशन को चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। और हम पहुंच चुके हैं चाइल पैलेस। यहाँ पे जो है वो पटियाला के राजा का ये पैलेस था और काफ़ी मशहूर पैलेस ये है, जो आजकल जो है वो एक होटल जो है बन चुका है। यहाँ पे एंट्री मारते आपको ये रेट लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे 32,000 से लेकर के जो है 3500 तक के रूम आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो है जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अब एक स्टैचू छोटा सा, और उसके अलावा जो है काफ़ी कशीदाकारी जो है वो दीवारों पे की गई है। बहुत अच्छे अच्छे जो है वो डेकोर किया गया है यहाँ पे, मतलब जो है बहुत एंटीक पीसेस यहाँ पे जो है वो आपको जो है देखने को मिलेंगे, जो सजावट के लिए यूज़ किया गया है। ये मुख्य एंट्रेंस है जहाँ यहाँ से एंटर होते हैं आप, और फिर जो है वो अंदर जितना एरिया मैं आपको दिखा पा रहा हूँ बस इतना ही एरिया जो है वो विजिटर्स के लिए खुला है। और इस एरिया की जब आप फीस मालूम करोगे कि ये इसके लिए आपने 400 रुपये दिया, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि 200 रुपये 300 रुपये पर हेड के हिसाब से 200 है वैसे फ़ीस ये यहाँ पे। तो जितने लोग होंगे उतना जो है वो आपको पर हेड के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे एक कुछ चीज़ें जो है अब यहाँ पे आप एक जो है वो हॉल है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। उसके बाद जो है वो कुछ एंटीक पीसेस जो है वो यहाँ लगाए गए हैं। और उसके अलावा जो है वो एक सबसे बेहतर जगह जो मिली वो थी आप रॉयल वार जो है, और वहाँ पे पटियाला पैक की हिस्ट्री जो है वो लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं इसको। जो पटियाला पैक है वो लगभग 120 मिलीलीटर का होता है, ठीक है। और उसके अलावा इस बार की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि यहाँ पे प्रॉपर स्कॉच से लेकर के बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स की जो है वो बॉटल्स जो है वो दारू आपको देखने को मिलेगी, शराब, ठीक है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि ये है आपको देखने के लिए जो है वो मैंने एक मेन्यू जो यहाँ का उठाया है, और यहाँ पे पैक जो है वो 400 से 800 के करीब जो है वो बन रहा है। और नॉर्मल भी है, मतलब 120 170 तक भी आपको जो है वो 60 ml देखने को मिल जाएगा, 30 ml। और फिर जो है इसके अलावा मतलब जो बैठने की जो व्यवस्था वो काफ़ी शानदार है और काफ़ी पीसफुल है। अगर आप इस तरह का शौक़ रखते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये इसके अलावा जो है वो इस बार की खासियत ये थी कि सोफ़ा काफ़ी कंफर्टेबल है यहाँ पे, और आप आराम से बिल्कुल जो है वो बिना किसी परेशानी से जो है एक शहंशाह की तरह यहाँ पे पैक पी सकते हैं। बाहर आकर के जो है फिर से वही चीज़ें आपको दोबारा देखने को मिलेंगी। एक बहुत यूनिक जार जो है, उसके अलावा ये एक सजावट का सामान जो इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे, जो आपके राजाओं के समय का ही है। और उसके अलावा जो दीवारों के ऊपर नक्काशी की गई थी वो बहुत लाजवाब थी। यहाँ के रोशनदान और यहाँ पे जो जार लगाए गए हैं, या फिर जिस तरीके से रोशनी के लिए जो है वो यहाँ पे अलग अलग तरह की लाइट्स यूज़ की गई है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। खादी भंडार का भी एक स्टोर यहाँ पे है, और एक राजाओं का जो है, राजाओं के टाइम का ये पियानो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो है वो ये कशीदाकारी जो दीवारों पे की गई है लाजवाब है। बैठने के लिए भी यहाँ व्यवस्था है। फिर हम लोग उसके बाद जो है वो बाहर एंटर करते हैं, या फिर जो है ये लास्ट जो पेंटिंग हम लोग देख पा रहे हैं ये राजाओं के समय की जो है वो वहाँ पे लगाई गई है, जो वॉल पेंटिंग है। और फिर उसके बाद आप जब यहाँ आते हैं लॉन के अंदर, ये काफ़ी अच्छी काफ़ी शानदार पीसफुल जगह है। तो ये थोड़ा सा लगता है कि आपके पैसों की भरपाई जो है वो हो गई। यहाँ पे आपको सामने जो है वो रॉयल कैफ़े देखने को मिलेगा, और इसमें भी इतने ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं है। आप कॉफ़ी और चाय जो है बहुत आराम से पी सकते हैं, और कुछ और चीज़ें भी यहाँ देखने को खाने को मिलेंगी। आप
यहाँ लॉन में बैठ कर के वो जो है वो आनंद उठा सकते हैं। आज काफ़ी जो है बारिश हुई है और उसकी वजह से ये दिक्कत हो गई है कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी कीचड़ है, ठीक है, और इसमें पानी जो है वो स्टोर हो चुका है। और यहाँ पे भी बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब बर्फ़ पड़ती होगी तो कितना, इमेजिन करो कितना अच्छा व्यू जो है वो समय दिखता होगा। चारों तरफ से जो देवदार के लंबे लंबे पेड़ है और आप जो है वो बीच में ऊपर कोई ऐसा रूम बुक करवा करके जो है वो ये देख पाएंगे किस तरह का यूनिक व्यू है। यहाँ पे आप होटल की रिसेप्शन भी अपने शादी की रिसेप्शन भी कर सकते हैं इस होटल में। और वहाँ पे पर ये याद रखनी है, सबका जो है पर हेड के हिसाब से 200 तो एंट्री फ़ीस ही लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे होती है, रिसेप्शंस भी होती है। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट है, काफ़ी पीसफुल है। अगर कोई राइटर है उसके लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती है। अगर उसके पास पैसे खर्चने के लिए तो वो यहाँ पे बैठ कर के जो है वो बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण माहौल के अंदर जो है वो अपना जो है वो लिख सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा है नहीं जितना जो है वो हाइप बना करके रखी गई थी। सच बोलूँ तो मुझे तो निराशा हुई यहाँ पे आके, कुछ इतना नहीं था। पहला तो मौसम ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया, ऊपर से जो है वो यहाँ की एंट्री फ़ीस जो है वो लाल किला से भी ज़्यादा है। मतलब लाल किला के अंदर जो फ़ीस है उसके जो है वो 4 से 5 गुना फ़ीस ज़्यादा है यहाँ पे, जो नहीं होनी चाहिए। क्योंक์एक तो आपने जो है वो कोई भी स्पेस ओपन नहीं करा है विज़िटर के लिए, सिर्फ जो है वो ऐसी जगहें तो जो आपको किसी और पहाड़ों पे पर भी मिल जाएंगी। लोग सिर्फ पैलेस देखने के लिए आ रहे हैं और आप पैलेस के लिए जो है वो चीज़ जो नहीं दिखा पा रहे विज़िटर्स को, तो उनका जो है मनोबल डाउन होता है। ये बात सही है, ठीक है। इसको देखने के बाद जो है हम लोग जो है वो अब आराम कर रहे हैं। अब आगे की जर्नी जो है वो फिर से हम देखते हैं कि कहाँ जो है वो इसके बाद जाना होगा। और ये शूटिंग हो रही है, उस समय भी शूटिंग हो रही है। और ये सबसे बड़ा जो है वो एक दिमाग के अंदर प्लॉट होता है कि वहाँ पे इतनी अच्छी शूटिंग हुई है, इतनी अच्छी लोकेशन है। असल में जो जब आप जाते हो तो ऐसा जो है वो एक्चुअल में देखने को जो है वो नहीं मिलता है आपको, तो बहुत निराशा होती है, ठीक है। ऐसे कुछ एक सैलानी आए हैं जो बहुत आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे आराम से बैठ करके, है ना। और ये मैंने आपको पूरा का पूरा लॉन दिखा दिया। फिर से जो है वो ये सारी वही झलकियाँ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद हम लोग जो है वो आराम से अंदर की तरफ चलेंगे, क्योंकि काफ़ी आराम भी हो चुका और काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख भी ली। ये जो है वापसी हम लोग जो है वो कर रहे हैं। अब हम चलेंगे और इसके बाद जो है वो अब हम लोग एक जो स्टोन टेम्पल दिया गया है यहाँ लिस्ट में, उस स्टोन टेम्पल को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या है। और काफ़ी लंबा, काफ़ी जो है वो ख़तरनाक रास्ता था, क्योंकि गाड़ी बार बार स्किड कर रही थी। और बहुत जो है वो नैरो मतलब एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है, इतना जो है वो ख़तरनाक रास्ता था ऊपर। पर महादेव का बुलावा था और महादेव से मिलने जाना था, तो मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत जो है वो हमें रोक नहीं सकती है। हम लोग जाएंगे और आराम से जो है महादेव के दर्शन करके आएंगे। शिव मंदिर है प्राचीन, ये शुरू हो चुका है शिव मंदिर का एंट्रेंस। और यहीं से हम लोग पार्क में गाड़ी लगा करके अंदर गए हैं। और ये काफ़ी यूनिक टाइप की सजावट इन लोगों ने कर रखी है। और जिस तरीके की इसकी बनावट है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है वो काफ़ी यूनिक है। अलग है थोड़ा सा, पूरी तरह से स्टोन से बनाया गया है, पर वो कांगड़ा के स्टोन टेम्पल की तरह नहीं है, एक आश्रम नहीं है। यहाँ बहुत छोटे छोटे पत्थरों से जो है वो चिनाई करके जो है वो इसको बनाया गया है। लोगों के बैठने के लिए प्रॉपर जगहें दी गई है। अच्छी बात यह है कि बारिश रुक चुकी है और इस वजह से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि ये ओपन, पूरी तरह से ओपन है। और यहाँ पे आपको जो है वो एंट्रेंस अंदर करते ही जो है वो एंट्रेंस में जाते ही आपको ये चीज़ एंटर करते ही आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। और वो है आपकी यहाँ पत्थरों के जो है वो गिनती शुरू हो चुकी है। यहाँ जब आप आगे जाते हैं तो आपको जो है वो काफ़ी यूनिक चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, जो बहुत ही बेसिक चीज़ों से बनाई गई है और लकड़ी और कुछ और चीज़ें यूज़ की गई है, पर है बहुत यूनिक। आप जब जाओगे
तो पूरी ट्रिप का सारा जो है पछतावा आप भूल जाते हैं और यहाँ पे जा कर के जो है आप बिल्कुल जो है वो एक पीस फील करते हैं। बहुत यूनिक है और भगवान के दरबार में जाने का तो पैसा भी नहीं लगता है, तो ये फ्री एंट्री यहाँ पे दी गई है लोगों के लिए। ये है वहाँ पे वीरभद्र गुफा जो 100 मीटर के करीब है और यहाँ पे आपको जो है वो एक समय पे एक इंसान मतलब एक इंसान जा सकता है जो दूसरे इंसान को पास करने के लिए बहुत मुश्किल से यहाँ पे पास मिल पाता है। काफ़ी अंधेरी है, ऊपर से बारिश हो रखी है तो गीला भी काफ़ी है यहाँ पे और सफोकेशन थोड़ी सी होती है। अगर सांस की बीमारी है आपको तो आपको नहीं आना होगा इसमें। हमें ऐसा कुछ नहीं है तो हम चल रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे जा कर के जो है वो किसी ना किसी का टकरान जो है हमारे साथ होगा, मतलब टकरान होगा, मतलब कोई ना कोई आएगा और हम भी जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है माहौल यहाँ पे। बट अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा हुआ नहीं। अभी आगे जा कर के खुद मुझे थोड़ी सी जो है लाइट दिखाई दे रही है, मीन्स कि कोई ना कोई सामने से आ रहा है। अब जो है पास करना बहुत मुश्किल हो गया है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम आराम से निकल जाएं। भाई साहब देखिए आराम से चलिएगा, ठीक है। हम लोग पास हो गए अब और अभी भी अब आधा जो है वो ये और है आगे के लिए। तो देखना ये है कि अंदर जाके है क्या। वीरभद्र मैंने पहली बार नाम सुना है और मुझे लगता है कि अंदर जाके कुछ और ही देखने को मिलेगा। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। ये पहुंच गए हम एंड पॉइंट पे और यहाँ क्या देखते हैं हम, ये महाराज वीरभद्र महाराज जी विराजमान हैं जो काफ़ी अद्भुत मुद्रा के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं और बिल्कुल जो है वो शानदार तरीके से है। वाह, ठीक है। तो वीरभद्र जी के दर्शन करने के बाद हम भागे हैं यहाँ से लिटरली और भागेंगे ऐसे कि जल्दी से बाहर पहुँच जाएँ और बाहर पहुंचते ही जो है वो हम लोग ठीक है शिव जी के दर्शन के लिए जाएंगे। और ये है शिव जी के दर्शन के बाद जो है वो आप अगर इसकी जो है वो बनावट देखेंगे पूरी तरह से किस तरीके से डेकोरेट किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत शानदार ये मंदिर है और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये इसका एंट्रेंस है जहाँ से आप एंटर करते हैं मंदिर के लिए। और फिर जो है वो अब हम लोग यहाँ से जो आसपास का व्यू है उसको देखने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी शानदार था और अब जो है वो हम ये देख रहे हैं आपका आसपास का व्यू जो काफ़ी अच्छा है। और अब हम वापसी कर रहे हैं। एक और चीज़ जो आपको दिखाने के लिए रही थी वो थी काली टिब्बा, बट उस समय मौसम काफ़ी ख़राब था और जब हम लोग वहाँ पे गए तो उसके बाद वो पूरी ट्रिप का शानदार मोड था क्योंकि वहाँ माता का मंदिर था। बाकी जो है वो मुझे नहीं लगता कि चाइल्ड की इतनी हाइप क्यों लोगों ने बनाई हुई है। अगर आप जो है वो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो शौकीन हैं, देखना चाहते हैं, तो रील और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। आपको जाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ इतना भी कुछ खास नहीं है। ऊपर से उन लोगों ने इतनी महंगी टिकट जो है वो रखी हुई है। तो अगर आप शौकीन हैं तो डेफ़िनेटली आपको जाना चाहिए। सोलो ट्रैवल है तब भी बढ़िया है, अगर आप ग्रुप में जाते हैं तब भी बहुत बढ़िया है। और इस तरह की जो है वो गगनचुंबी पहाड़ियाँ और बहुत शांति तो बहुत अद्भुत है यहाँ पे। बस व्हीकल अपना हो और जो है वो इसके अलावा अगर आपको नहीं भी वहाँ जाना है तो बहुत अच्छी जगहें और भी हैं यहाँ घूमने के लिए। आपको बस एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे जाके खुद से लोकेशंस ढूंढनी होंगी जो बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लगा है, अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपको खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए। जो एस्टेब्लिश चीज़ें हैं उनसे बेहतर आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिलेगा। और प्लीज़ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।